कांग्रेस और राहुल गांधी जी अडानी पर हमला करना बंद कर दें, जेपीसी की मांग से पीछे हट जाएं, संसद भी चलेगा और राहुल गांधी जी के मामले भी सब खत्म कर दिए जाएं। क्या सरकार अडानी के इशारे पे काम कर रही है? इशारा क्या होता है? आप डर रहे होंगे कहने को, इशारा कह रहे हैं। अडानी की लूट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल अपना समर्थन दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में तिहाड़ जेल में बैठे और नप चुके हैं। अगला नंबर केजरीवाल का है। कोर्ट का डिसीजन है, एक केस चल रहा था, कोर्ट ने निर्णय लिया कि 2 साल की सजा होगी, तो कोर्ट के इस निर्णय का विरोध कैसा? जुडिशियल प्रोसेस है, फॉलो हो रहा है। कोई विरोध नहीं है। किसने कहा? आजादी के आंदोलन में कितने लोग जेल गए? आज 23 मार्च है, भगत सिंह जेल ही नहीं गए, फांसी के तख्तों को चूम गए। अंग्रेजों की तानाशाही भगत सिंह को मंजूर नहीं थी, माफी मांगना सावरकर की तरह मंजूर नहीं था, फांसी के तख्तों को चूमा है सिर्फ इस देश की आज़ादी और उस आज़ाद भारत में संविधान के तहत मिले हुए लोकतंत्र को बचाने की। वही लड़ाई श्री राहुल गांधी लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे। आप भाजपा के नेताओं पे बलात्कार के भोपाल की सांसद आतंकवाद की आरोपी दोषी बेल पर है। बलात्कार में, हत्याओं में, दंगों में, आतंक में भाजपा के नेता बेल पर और आज भी मंत्री हैं, सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला क्या है? मोदी जी का अपमान किया, अवमानना के हानि के मामले में सूरत की जिला अदालत ने 2 साल का दोषी, कानूनी हक है, आगे लड़ाई को लेकर जा रहे हैं। सावरकर की तरह माफी नहीं मांग रहे राहुल गांधी। जो भी सजा सेशन कोर्ट ने, सूरत ने आज की है, हम उसको स्वीकारते हुए अपनी कानूनी लड़ाई को आगे लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। 30 दिन का समय मिला है और हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको? हाँ, लेकिन देखिए कोशिश क्या है, ये सब हो क्यों रहा है? आज अगर कांग्रेस और राहुल गांधी जी अडानी पर हमला करना बंद कर दें, जेपीसी की मांग से पीछे हट जाएं, संसद भी चलेगा और राहुल गांधी जी के मामले भी सब खत्म कर दिए जाएंगे, पर वो हम होने नहीं देंगे। जो अडानी की लूट है ना, और जिस पे जेपीसी नहीं बन रही, लोग संसद में चर्चा नहीं हो रही, संसद में भी राहुल जी पर मानना का केस चल गया है कि उनकी सदस्यता वहां रद्द करो, वहां नहीं हो रही तो अदालतों में घसीट कर आप उसकी सदस्यता। बात यह है कि चुना हुआ सांसद है, लोगों ने अपने वोट से चुना है, आप उसकी सदस्यता को रद्द करके उसकी आवाज समझेंगे कुचल जाएगी तो आवाज संसद में बंद होगी, सड़कों पर नहीं होगी। क्योंकि संसद में राहुल गांधी जी की एक आवाज हो सकती है, संसद के बाहर करोड़ों उनकी आवाज बनकर इस लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, मकसद वही है। ठीक है, आपने जो कहा कि अडानी पर क्योंकि सवाल पूछते हैं इस कारण इस तरह का एक्शन हो रहा है, जेपीसी की मांग केवल राहुल गांधी नहीं तमाम विपक्ष लगातार कर ही रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी सरकार को लेकर डिसरेस्पेक्टफुल एक स्टेटमेंट है कि केवल अडानी पे सवाल पूछने के कारण सरकार इस तरीके का काम कर रही है? मतलब क्या सरकार अडानी के इशारे पे काम कर रही है? इशारा क्या होता है? आप डर रहे होंगे कहने को, इशारा कह रहे हैं। अडानी की लूट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। साफ कह दिया मैंने। आप कह रहे इशारा नहीं है। हम राहुल गांधी जी ने सवाल ये पूछा, प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है कि अडानी को कब कब अपने जहाज में बिठाकर किन किन विदेशों में लेकर गए, किन राष्ट्र प्रमुखों से मिलवाए और कौन कौन से बड़े जो है उनको आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलाए हैं। हम ये जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा देश का जो छोटा व्यापारी है ना, छोटे कुटीर लघु उद्योग MSMEs बंद हो गए, करोड़ों युवा बेरोजगार हो रहा है। अडानी की कमाई जो 602 नंबर पर था 2014 में, 602 नंबर पे पूंजीपतियों की सूची में, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही विश्व का सबसे नंबर 1 का कैसे बन गया? वो फार्मूला अगर राहुल गांधी कहते हैं देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार किसान युवाओं को बता दो, तो क्या दिक्कत है आपको बताने की कि अडानी की कमाई 1620 करोड़ थी। कितनी? 1620 करोड़। आज कितनी है? 13 लाख करोड़, मात्र 8 साल में। अगर देश का करोड़ों युवा कहे हमें भी वो फार्मूला बता दीजिए कि मेरा उद्योग धंधा दुकान बंद है, भुखमरी की कगार में आ गए हैं, किसान की आय दुगनी नहीं, कर्ज में है, दोबारा आपकी दहलीज पर आकर बैठा है, आप अगर ये फार्मूला नहीं बताएंगे तो हम निकाल कर रहेंगे इस फार्मूले को। जी अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जेपीसी की डिमांड जैसा कि है पूरा विपक्ष कर ही रहा है, तो अडानी का जो ये मामला है और अडानी स्कैम को लेने के बाद जितना जो कॉन्टेक्स्ट एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हुआ है, क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो है ये तमाम विपक्ष के लोगों को एक साथ लाने में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं अब अगर आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रही। नहीं, मेरा ये सवाल, मैं क्या आपको लगता है कि अभी ये नैरेटिव सेट हो पाएगा? नहीं, मैं कह रही हूँ नैरेटिव क्या इस देश में सेट होगा, अभी बहुत बदलेगा नैरेटिव, बहुत माहौल बदलेगा। कर्नाटका का चुनाव आपके सामने खड़ा हुआ है, पूरी तरह से उस चुनाव को जो हम भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं लगातार, उसको सांप्रदायिक करने की कोशिशें हो रही हैं, है ना। नैरेटिव इस देश में हर पल बदलता है। सरहद पे माफी चाहूंगी, 19 में पुलवामा होता है,
लेकिन आज तक पता नहीं लगता है कि हमारे 40 जवान शहीद कैसे हो गए, 350 किलो RDX पहुंच कैसे गया है। लेकिन उसी के ऊपर चुनाव जीत के प्रधानमंत्री जी वापस आ जाते हैं और उसके बाद गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसा ही नहीं था, कोई घुसा ही नहीं था। चीन को क्लीन चिट देते हैं, है ना। सो ये होने नहीं देंगे। नैरेटिव जो सेट करने की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कोशिश है, 16 विपक्षी दल, 200 सांसद एकजुट हैं, रोज पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। 200 सांसद ईडी के दफ्तर तक जाना चाहते थे, ताकत पुलिस सत्ता के दम पर नहीं जाने दिया। अब मान लीजिए हम कांग्रेस हैं और आप विपक्ष की एक क्षेत्रीय दल है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आएं, आप लोकतंत्र को बचाने में मेरी मदद करें। ये आपका फैसला, आप आएंगे ना आएंगे। मैं साफ इशारा टीएमसी पे कर रही हूँ। अगर आपको लगता है आपको नहीं आना, मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती कर सकती हूँ। हो सकता है आपकी कोई डर हो, आपकी कोई मजबूरी हो, आप नहीं आ रहे इस आवाज के साथ, आप अलग से आवाज उठाना चाहते हैं, आप उठाइए। लेकिन आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो क्या ये आवाज कमजोर होगी लोकतंत्र के लिए जो उठाई जाए? कांग्रेस की जो आवाज है, कांग्रेस उसे तो उठाती ही रहेगी। एक जो डेवलपमेंट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल, मैं एक नाम लूं क्योंकि दिल्ली में एक मुख्य विपक्षी पार्टी तो है ही है, अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा कभी कांग्रेस के समर्थन में बोलते दिखे नहीं। जब सरकार बनाई थी उस वक्त की बात अलग है, लेकिन अभी उन्होंने सॉलिडेरिटी में समर्थन में एक ट्वीट लिखा है। तो क्या इसे किसी बदलाव का संकेत माने कि जो लोग नहीं भी थे साथ में वो लोग साथ में आ सकते हैं और जो पोलर डिफरेंसेस की पार्टी हैं वो भी साथ आ सकती हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ विधायक रही हूँ 5 साल, उस आदमी पे कोई भी भरोसा करे मैं नहीं कर सकती हूँ। आज जो अरविंद केजरीवाल अपना समर्थन दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में तिहाड़ जेल में बैठे और नप चुके हैं। अगला नंबर केजरीवाल का है और वो अगर जो ट्वीट कर रहे हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी और लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, अपने बचाव में किया है। बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ उनको समझ आ रहा है, लेकिन उससे हमारा समर्थन उन्हें मिलेगा, उनके 2 भ्रष्ट नेताओं को मिलेगा जो जेल में बैठे हैं। या केजरीवाल से ईडी पूछताछ ना करे शराब में, राजधानी दिल्ली में 1 की बोतल के साथ 1 फ्री बोतल देते हुए, पथराव होते हुए हमने देखा है ना। तो ये सबसे तो बचेंगे नहीं, बाकी जिनको जो फैसले करने हैं वो करते रहे। बाकी कोई साथ आए ना आए, कांग्रेस जिस तरीके से आवाज उठा रही है उठाती रहेगी अपनी आवाज। किसी तरह का कोई भी समझौता इस तानाशाह सरकार के सामने 1 इंच भी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसी तरह देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का हो, हम समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलका लांबाती जो कह रही थी कि अडानी के इशारे पे क्या, अडानी के कहने पर ही तमाम कार्रवाइयां देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।